नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज की आपकी इस रीडिंग के लिए मेरे पास में आई है ये येलो कलर की कैंडल एंड आई ऑलवेज से कि येलो इज द कलर ऑफ होप, येलो इज द कलर ऑफ जॉयफुलनेस, गुडनेस, हैप्पी मेमोरीज। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी तरफ से क्या करना है, जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है, उनकी वाइब्रेशन से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। और ये जो डिविनेशन बाउल आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बाउल के अंदर भी आप इस इंसान के फेस को विजुलाइज कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करके आप अपने मन में एक बार इस इंसान के चेहरे को विजुलाइज करके उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। रीडिंग शुरू होने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। एंड लेट अस सी व्हाट इज कमिंग अप। आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस रीडिंग बिकॉज मुझे बहुत अचानक से ये कॉलिंग आई है कि मुझे आप लोगों के लिए अभी कुछ मैसेज आने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड आई कैन ऑलरेडी सी अ फेस। मुझे यहाँ पर एक चेहरा दिखाई दे रहा है। लेट मी पॉइंट माई वॉन्ड। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये आईज, नोज और एक ये बड़ी बड़ी मूछें दिखाई दे रही है मुझे। दिस इज समबडी हु इज़ वेरी ओल्ड। एक बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, या आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या अगर आप लव रीडिंग के लिहाज से देख रहे हो तो आप लोगों के बीच में, काफ़ी सारे लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है। अदरवाइज ये किसी के फादर इन लॉ की एनर्जी मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पाउस के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फादर की एनर्जी स्पेसिफिकली मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वी हैव नंबर 5 एंड अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के मन में आज के दिन में आपके इस रिलेशनशिप के बैलेंस को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये इंसान सोचते हैं, या इस तरीके के विचार इनके मन में आ रहे हैं कि इनको आज के समय में, इस दिन में, इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहिए। हाउ विल दे बी एबल टू बैलेंस अपनी ज़िंदगी को, किस तरह से ये बैलेंस कर पाएंगे, इस रिलेशनशिप को किस तरह से ये बैलेंस कर पाएंगे। कुछ इस तरीके का जो एक थॉट है वो इनके मन में आ रहा है। मुझे थोड़ी सैडनेस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये सैडनेस किसी पुरानी बीती हुई बात को लेकर के आ रही है। पास्ट के बारे में कुछ सोच के आज के दिन में ये इंसान उदास हो सकते हैं। कुछ ऐसी बात इनके मन में आ सकती है जो इनको ऐसा रियलाइज़ हो कि भाई ये कुछ गलत हो गया इनके साथ में, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगेन यहाँ पर 2 वेनिंग मून्स बन गए हैं जहाँ पर फ्लेम दिखाई दे रही है। ये अधूरी जर्नी है, अभी बहुत सारा आप लोगों को एक दूसरे के साथ में टाइम बिताना है, बहुत सारा समय बिताना है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से आपकी आवाज़ को सुन रहा है, या मे बी आप इस रीडिंग को बहुत केयरफुली सुन रहे हो, और ये सामने वाले इंसान की एनर्जी भी है। ये या तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, जैसे कि कॉल पे आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो क्रेविंग इनके मन में हो रही है इस टाइम पे। या अभी रिसेंटली जो लोग टच में हैं, एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हैं, उनकी कुछ कन्वर्सेशन हुई है अभी कुछ समय पहले, और वो आपकी आवाज़ के बारे में स्पेसिफिकली कुछ सोच रहे हैं। मे बी दे लाइक योर वॉइस, या उनको पसंद है आप जिस तरह से बात करते हो। आपकी आवाज़ को ये इंसान बार बार सुनना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी। यहाँ पर एक मैसेज जो है वो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के भी आ रहा है, जो कि इस इंसान से रिलेटेड है। इज़ दैट इस इंसान के साथ में आपका एक कांस्टेंट एवोल्यूशन हो रहा है, और आगे भी होगा।
इस इंसान के साथ में आपकी जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी जो है वो आगे बढ़ने वाली है। आध्यात्मिक रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और दोनों मिलकर के बढ़ने वाले हो। आप लोगों का जो एक केमिस्ट्री कह लीजिए या आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो ऐसा लग रहा है कि एक सोल लेवल पर दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शनि महाराज की कुछ रेमेडी कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है, मैंने लास्ट मंथ एक सैटर्न का रिचुअल करवाया था जिससे काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। एज अ ग्रुप हम लोगों ने वो रिचुअल परफॉर्म किया था ऑनलाइन एंड आई बिलीव आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उस रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं और अपने जीवन में अच्छे चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर ट्विन्स बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अगेन मेरे स्पिरिट गाइड्स बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस देते हैं गाइज। महादेव हैं वो तो अपने आप में यूनिक है। सो बहुत ही स्पेसिफिक सा मैसेज है। आई डोंट नो, बताइएगा ज़रूर अगर आपकी फैमिली में आपके आसपास में कोई ट्विन्स हैं या आप ट्विन्स के पेरेंट्स हो मे बी, और ये ट्विन सोल या ये ट्विन फ्लेम्स भी जो हैं हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए इस तरीके का मैसेज भी आ रहा है। बहुत सारे लोग अपनी सोल में कुछ इस तरीके का चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जर्नी जो है वो ट्विन सोल ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बन जाए। तो कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मुझे बहुत क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनको फंसाया जा रहा है कहीं ना कहीं और इनको सच्चाई से दूर किया जा रहा है ताकि ये ट्रुथ इनके सामने ना आए। कोई इंसान है इनकी लाइफ में जो इनसे सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रैप जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे बहुत क्लियरली। सो ये इंसान किसी तरीके के जाल में, किसी तरीके के ट्रैप में अभी फंसे हुए हैं या अभी बहुत रिसेंटली फंसे हुए थे। धीरे धीरे उसमें से ये उबर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी सी अवेकनिंग ज़रूर इनकी एनर्जी में आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई इनको बहुत ज़्यादा मेंटली मैनिपुलेट कर रहा था कुछ समय पहले तक और ये इंसान बिल्कुल भी अपनी सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। बट अब धीरे धीरे जैसे ये मंगल का जो ये साल है ये आगे बढ़ रहा है, वो जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी वो उतर रही है और बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारी रियलाइजेशंस, जो चीज़ें महसूस होनी जाननी ज़रूरी थी वो सब सामने आ रही हैं। एंड आई फील कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने कर्मा को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। एज इन इन्होंने गलत चीज़ें करी हैं, इनको पता है कि इनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं और ये उनको सुधारना भी चाहते हैं। तो एक ऐसा मैसेज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी कि ये किसी से उम्मीद लगा रहे हैं। होप का कलर है, मैंने आपसे पहले ही कहा था येलो इज़ द कलर ऑफ होप, येलो इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस। इंसान को उम्मीद है कि इनको अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। एंड अगेन बहुत सारी यहाँ पे फेसेस हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी अफेक्ट कर रही है आप लोगों के इस रिश्ते को, आप लोगों की बॉन्डिंग को। एंड दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी है काफ़ी सारे लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के थ्रू व्यूअर्स ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, चैनल हो रहा है कि आप भी कहीं मिसगाइड हुए हो, किसी ने आपको कुछ गलत रास्ता दिखाया है, आपको कहीं कुछ गलत गाइडेंस दी है, या आपने जैसे आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली है और उस चीज़ के बारे में इनको समझ में आ रहा है। ये उस इमोशन को ना महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कहीं लेट डाउन कर दिया है। और मुझे यहाँ पर एक इमोशनल सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है, एज इन के जो भी चीज़ें आप महसूस कर रहे हो सामने वाला व्यक्ति भी काफ़ी हद तक उन चीज़ों को फील कर पा रहा है।
हो सकता है कि आप इसको रियलाइज़ करते हैं, हो सकता है आप इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। अगर आपकी साइकिक सेंसेस जो है, क्लियर सेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं अगर, तो आप महसूस कर लेते होंगे कि कब सामने वाला इंसान जो है वो एक ही समय पर आपके बारे में सोच रहा है और एक ही चीज़ सोच रहा है। क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन सी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और ये कुछ ऐसा मैसेज है जो बार-बार आप लोगों की रीडिंग में रिपीट भी हुआ है। ओके, नाउ लेट्स पिक some cards from the hidden truth oracle and let's see जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कार्ड्स क्या बता रहे हैं आज के दिन में, इनकी एनर्जी कैसी है, इनके थॉट्स कैसे हैं। सो वी हैव आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। मैंने आपसे कहा कि इनकी आंखों से जैसे पट्टी जो है वो उतर रही है, धीरे धीरे ये चीज़ों को समझ रहे हैं। ये फ़िलहाल हो सकता है कहीं बिज़ी हैं, कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अवेलेबल नहीं है, बट ये सोच रहे हैं लगातार, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश आपको इन्होंने बेहतर तरीके से पहले ट्रीट किया होता, इनका व्यवहार बेहतर होता। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। कान का सिंबल जो है वो बार बार बना आ रहा था, तो ये मे भी हो सकता है कोई गाना सुन रहे थे और उस गाने के लिरिक्स या उस गाने की जो फील है वो आप लोगों की सिचुएशन से मैच कर रही थी। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मेरी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बिखरी हुई हैं इस समय पर। तो ये इनके आज के थॉट्स और ओवरऑल एनर्जी है गाइस मेरी तरफ से। आज की इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। एंड वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी तरफ से एंड अपना ध्यान रखिएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।